गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था संविधान में संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ये वाला अपना टॉपिक चल रहा था। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया थी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि संविधान के भाग 20 में है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। और ये वाला जो पार्ट था मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, ये आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने प्रक्रिया अपनाई थी। और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो 3 स्टेपों के अंतर्गत की गई थी। देखिए, एक मैंने आप लोगों को 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य का नामकरण की बात है, सीमा की परिवर्तन हो या उसका क्षेत्र में परिवर्तन संबंधित जो कार्य था वो संसद के द्वारा साधारण बहुमत पारित करके भी किया जा सकता है। दूसरा हमने बताया था विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताया था कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिखित रूप में वो विधेयक पारित होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था कि संसद के द्वारा पारित होने के बाद राज्य के विधानमंडलों के द्वारा उसका अनुमोदन या स्वीकृति भी आवश्यक हो जाती है। तो ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता था। और इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान में संशोधन। देखिए, संविधान में अब तक कुल 101 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में कुल 101 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं आज दिन तक के इतिहास के अंतर्गत। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संशोधन है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं और आप लोगों को उनको विशेषकर ध्यान रखना कि वो कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हैं और कब कब हुए हैं, उनको आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहला संवैधानिक संशोधन था आप लोगों का, वो था जून 1951 में। पहला संवैधानिक संशोधन जून 1951 में किया गया था। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत क्या था कि जो भूमि सुधार बंदोबस्त के इसके अंतर्गत वर्णन किया गया था, अर्थात किसानों को एक प्रकार से भूमि का मालिकाना हक देने का जो कार्य था वो हमारा पहला संवैधानिक संशोधन था जून 1951 में। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और किसानों को जमीन का अधिकार दिया गया था। अर्थात इससे पहले क्या था, जमींदार यानी कि इस जमीन के ऊपर किसान बेचारा खेती करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, और जबकि इसके ऊपर अधिकार था जमींदारों का। अर्थात वो सारा जो किसान इतनी मेहनत करके जो कमाता था उनको लेकर चला जाता था। इसलिए किसानों को पूर्ण रूप से जून 1951 में एक कानून लेकर संविधान में संशोधन किया गया। पहला, ये विशेष ध्यान रखना, प्रथम संविधान में संशोधन किया गया था, प्रथम संवैधानिक संशोधन था जून 1951 में, जिसे जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। अर्थात मतलब जमीन के ऊपर जो खेती करता था, जो कार्य करता था, उसे मालिकाना के दे दिया गया था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए जो मुझे लगा, 7वां 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1956 में, 1956 में। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। 7वां संवैधानिक संशोधन था अपना 1956 में, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषाई आधार पर। उस समय भारत के अंतर्गत 7 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1956 के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और पुनर्गठन के अंतर्गत कुल उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। फिर देखिए आप लोगों का 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में किया गया था। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दादरा नागर की जो हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया था। दादरा नागर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश थे वर्तमान में, उस समय दादरा नागर नामक जो हवेली जो राज्य था छोटा सा, उसको हमारे जो भारत संघ का राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। 10वें संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत दादर नागर हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग बना दिया गया था, यानी कि भारत संघ के अंतर्गत उसे शामिल कर लिया गया था। अब देखिए 35वां संवैधानिक संशोधन 1975, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया था।
संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और सिक्किम राज्य को सह राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हमारे संविधान के अंतर्गत पहले कुल 8 अनुसूचियाँ थी, फिर उसके बाद में 12 अनुसूचियाँ बनाई गई। तो 12 अनुसूची के अंतर्गत ये 35वां संवैधानिक संशोधन 1975 के अंतर्गत यानी कि सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया और संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। फिर देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके अंतर्गत क्या कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार चेंजिंग किया गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। देश की प्राइम मिनिस्टर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके कार्यकाल में यह 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्दों को पहली बार जोड़ा गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार चेंजिंग किया गया था, जिसके अंतर्गत पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और संप्रभुता नामक शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इससे पहले जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में पहली बार चेंजिंग किया गया था, जिसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और संप्रभुता नामक शब्दों को जोड़ा गया था। फिर देखिए 44वां संविधान संशोधन 1971, ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैप्टर है, इसका वर्णन हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। यानी इसके अंतर्गत भी फिर आ जाइए 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत कि दल बदल जो ये राजनेता होते थे, जो एमएलए और एमपी होते थे, वो क्या करते थे 1985 से पहले यानी किसी भी दल में जीत कर आ जाते थे और उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, यानी कि सत्ता के लालची होते थे। तो जब ये लगा उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने दल बदल कानून लेकर आए थे 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा वो अपने दल को छोड़कर नहीं जा सकता, अर्थात जाना होगा तो पूरा का पूरा दल जाएगा, तभी दल बदल वाला कानून है वो लागू नहीं होगा, अन्यथा ये नियम बना दिया गया था। एक बना था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 1989 के अंतर्गत 61वां संविधान संशोधन किया गया। इस 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया था कि उस समय मतदान की जो आयु थी संशोधन से पहले वो 21 वर्ष थी। इस मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का कार्य किया गया था, यानी कि मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अर्थात 18 वर्ष जो व्यक्ति प्राप्त 18 वर्ष जिस व्यक्ति की आयु हो चुकी है और मतदान सूची में जिसका नामांकन जोड़ा वो मत दे सकता है। ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन। अब एक आया था 73वां संविधान संशोधन 1992। इस 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज का गठन किया गया था, यानी पंचायतों को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया गया था, अर्थात पंचायती राज को एक प्रकार से मजबूत करने का कार्य इस संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया था और उन्हें संवैधानिक दर्जा यानी कि पंचायती राज को एक प्रकार से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। फिर आया था आप लोगों को 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन वाले नगरीय शासन व्यवस्था यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, इनको भी एक पर नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यानी कि इन्हें मजबूत करने का कार्य किया गया था। तो ये आप लोगों के जो महत्वपूर्ण जो मुझे लगे ये महत्वपूर्ण अब तक कुल टोटल 101 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं और ये आप लोगों को पहला विशेष का ध्यान रखना है, 7वां ध्यान रखना है, 10वां ध्यान रखना है, 35वां रखना है, 42वां के ऊपर तो अपन डिस्कशन करेंगे अभी बड़े लेवल पर, 44वां रखना, 52वां, 61वां, 73वां, 74वां। अधिकांश जो क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो यही संविधान संशोधनों में से आज दिन तक पूछा गया है। पुराने पेपर आप लोग चेक कर लेना, यही प्रश्न बार बार यही रिपीट होते हैं और ये 42वां तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन जो आप लोगों का 1976 का है, इसके अंतर्गत कहा कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और संप्रभुता नामक शब्दों को जोड़ा गया। तो ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखना है। और एक है जो 52वां संविधान संशोधन आप लोगों को कई बार पूछा गया है, 1985 का दल बदल कानून वाला, और 61वां जो 21 वर्ष से आयु को 18 वर्ष कर दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट लगे ये वाले संविधान संशोधन, इनका आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। एक आया था आप लोगों को 86 मतलब कि 84वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कहा गया कि लोकसभा
लोकसभा और विधानसभा, राज्य विधानसभाएं। राज्य की विधानसभा, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 2026 तक ऐसी कैसी रहेगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 2001 के अंतर्गत किया गया था 84वें संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या और राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो संख्या 2026 तक वैसी की वैसी रहेगी, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1991 की निर्वाचन की जो प्रक्रिया उसी को आधार माना गया। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं उनके जो सदस्यों की जो संख्या है वो एज 2026 तक ऐसे कैसे रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए 545 है, अधिकतम तो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य संख्या लोकसभा की है, तो ये 545 रहेगी 2026 तक। और राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या देख लीजिए आप लोग 200 है, तो 2026 तक ये 200 की 200 रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आ जाइए, इसके बाद में आता है आप लोगों का 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत यानी कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा देने का कार्य राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाएगा। एक प्रकार से ये एक और नियम बना दिया गया था, तो ये भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब फिर एक और बाद में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया था कि इसमें इसमें कहा गया था संविधान दल बदल से संबंधित एक कानून फिर बनाया गया। संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई है, अर्थात संपूर्ण दल यानी पूरा का पूरा दल यदि चल जाएगा तब ये दल बदल वाला कानून वहाँ पर लागू नहीं होगा। यानी कि संपूर्ण दल पूरा का पूरा दल ही यदि चला गया तब ये कानून वाली प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती है। तो ये भी आप लोगों को विशेष का ध्यान रखना है। फिर देखिए 52वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन किया आप लोगों का 2003, इसमें डोंगरो, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था और इस समय भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई थी। इस समय 18 थी, 18 से बढ़कर ये इनकी संख्या 22 हो गई। 4 भाषाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। और 95 संविधान सन 2009 के अंतर्गत इसमें 70 वर्षों के पश्चात अर्थात 2020 तक यानी कि अगले 10 वर्षों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो संविधान के लोगों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। 95वां संविधान संशोधन 2009, ये 95वां 2009, इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और एंग्लो इंडियन जो संविधान है उनको लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो आरक्षण है, जो आरक्षण वाला प्रावधान है वो ऐसे कैसे मिला हुआ रहेगा। ये बात भी अपने 95वां संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत कही गई थी। और ये 2020 तक ऐसा कैसा रहेगा ऐसा कहा गया था। जो सीटों का आरक्षण है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में है, जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो 2020 तक एज इट इज ऐसा कैसा ही रहेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान में जो संशोधन किए गए थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को विशेष कर देखना ही पड़ेगा।
अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं 42वें संविधान संशोधन। देखिए भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत देखिए एक विवादास्पद मोड़ ला खड़ा किया था। केंद्रीयकरण को संवैधानिक आचरण के रूप में देखा गया था और 42वें संविधान संशोधन के प्रस्ताव में संशोधन किया गया था। संविधान में जो परिवर्तन किए उनके बारे में प्रमुख बात से बात करते हैं। ये था देखिए आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, संविधान की प्रस्तावना में देखिए पहली बार तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में पहली बार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता नामक शब्दों को जोड़ा गया था। और इसमें साथ में यह भी प्रावधान किया, नीति निषेध तत्वों लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। अनुच्छेद 14, 19 और 31 इसे कहा है कि इनका उल्लंघन भी कर सकते हैं, इनका उल्लंघन भी किया जा सकता है, उल्लंघन भी किया जा सकता है। यानी संविधान के जो आर्टिकल है 14 है, 19 और 31 इनका उल्लंघन भी किया जा सकता है। यह भी इसके अंदर कहा गया। और इसके अंदर मूल कर्तव्यों को भी संविधान के भाग 4 क्या जोड़कर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसी के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और अगर राष्ट्रपति को गतिविधियां करते हैं उसके अंदर मौलिक अधिकारों को भी नियंत्रण किया गया था। मौलिक अधिकारों किया गया था। फिर बाद में देखिए 42 आपातकालीन प्रावधान के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संपूर्ण देश में एक देश के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश के किसी भाग में संपूर्ण भाग के अंतर्गत यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये देखिए संसद सदस्यों के वर्ष 2020 तक वैसे की वैसे रखी गई थी, ये भी निर्णय दे दिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को सीमित कर दिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। संसद के सदस्यों की संख्या को यानी कि संसद की सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। और इसकी जो विशेषता थी वो थी नवीन परिस्थिति के अनुसार संविधान को डालने का प्रयास किया गया था। नवीन परिस्थितियों के अनुकूल संविधान को डालने का प्रयास किया था। तो ये 42 संविधान संशोधन कुल कुछ विशेषताएं थी।
इनको आप लोगों को देखना है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना पहली बार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता नामक शब्दों को जोड़ा गया था। फिर कहता है आर्टिकल 14, 19 और 31 इनका उल्लंघन भी किया जा सकता है, यानी कि पॉसिबल है। फिर क्या मूल करते हुए कभी संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 में थे, इनको जोड़ा गया था। मूल करते हुए चौधरी चरण सिंह की सिफारिश पर, चरण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। ये भी ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का नियंत्रण किया गया था, यानी कि कुछ हद तक इनको उल्लंघन करने की स्थिति में। और आर्टिकल 352 यानी कि राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार दिया गया था कि वह देश के किसी भाग में और संपूर्ण भाग में यदि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो वह अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति थी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सीमित कर दिया गया था। संसद की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई थी, यानी कि 2020 तक ऐसे कैसे रहेगी। नवीन परिस्थितियों के अनुकूल संविधान को डालने का प्रयास किया गया था। और कल हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन, उसको भी एक बार बड़े रूप में देखेंगे। आज के लिए 42वां संविधान संशोधन काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।